वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल समझिए आप। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है और इनका अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत और नियम का जो है वर्णन होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में इनका जो है इन्हीं सिद्धांतों का जो है प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा है। ठीक है, तो ये दोनों में मूल अंतर है। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख जो है अर्थव्यवस्था में ही होती है जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। दरअसल जो है अर्थव्यवस्था कोई शब्द ही नहीं है जब तक इसके साथ जो है किसी देश का नाम न जुड़ जाए। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था कोई शब्द नहीं है, इसके आगे किसी देश का नाम, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक के कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहले अर्थव्यवस्था को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी सेक्टर्स। अभी जो है 2 और इसमें कैटेगरी आ गई है, चतुर्थक और पंचक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर्स क्या है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और इसमें जो है कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जो है आते हैं। यानी देखिए, ब्रेड बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, गेहूँ उगाएंगे, गेहूँ से आटा, फिर आटा से ब्रेड, ये प्रोसेस है। तो पहले जो गेहूँ होती है वो हमारा आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर्स में, यानी प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा, कृषि से संबंधित। जैसे कपड़ा बनाने के लिए पहले हम लोग कपास उगाते हैं, कपास कहाँ, खेत में, तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो इससे कौन कौन से क्षेत्र हैं सम्मिलित किए गए हैं, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सभी सेक्टर्स जो है प्राथमिक सेक्टर्स माने गए हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स। द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यानी कृषि से जो उत्पाद पैदा हुआ वो प्राथमिक, और इसका उपयोग करके कोई वस्तु बनाई गई, ये होता है सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, कृषि वाला प्राथमिक, और इससे उपयोग करके कोई वस्तु, कोई चीज़ का निर्माण होता है, यह होता है द्वितीयक क्षेत्र। यानी ये प्राथमिक क्षेत्र के माल को अपने सेक्टर्स में कच्चे माल की तरह उपयोग में लाते हैं, तो ये होता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर्स। और इसमें औद्योगिक क्षेत्र शामिल है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति, ये द्वितीयक सेक्टर्स हैं। जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं उन्हें सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सेवाओं का उत्पादन यहाँ पे होता है, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, जैसे व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडारण। ठीक है, अब देख, गेहूँ उगाया गया, गेहूँ को मंडियों में लाने के लिए किससे लाएंगे आप, वाहन का प्रयोग करेंगे, तो ये हमें वाहन जो है सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ये होता है तृतीयक क्षेत्र में। अब मान लीजिए गेहूँ से आप आटा और आटा से फिर आपने ब्रेड बना लिया। अब ब्रेड को मार्केट में लाने के लिए, दुकानदारों के पास पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाहन की आवश्यकता होती है। तो ये आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, परिवहन, संचार और भंडारण। ठीक है, परिवहन, संचार और भंडारण। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों क्लियर। प्राथमिक कौन सा होता है,
कृषि से संबंधित क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक कौन सा होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन या उत्पाद होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विनिर्माण उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, जो इन दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र होता है, जैसे परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, होटल, रेस्तरां, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तृतीय क्षेत्र में चिकित्साएं, अन्य सेवाएं, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवाएं यानी बैंकिंग और बीमा भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चतुर्थक क्षेत्र, यह जो है तृतीयक क्षेत्र का उन्नत लेवल यानी एडवांस रूप है तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सूचनाओं का संग्रहण करना, इसमें किसी सूचना को संग्रहित यानी इकट्ठा करना, फिर उसका अध्ययन करना, एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। ये होता है चतुर्थक क्षेत्र में। कौन कौन सा, सूचनाओं का संग्रहण, अध्ययन, विश्लेषण और उसको प्रस्तुत करना। जैसे इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। म्यूचुअल फंड प्रबंधक जो होते हैं, पोर्टफोलियो प्रबंधक जो होते हैं, कर प्रबंधक जो होते हैं, संख्यांकी वित्त, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। शोध एवं अनुसंधानकर्ता इत्यादि ये आते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। पंचक क्षेत्र क्या होता है, तो पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है, उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस को शामिल जो है किया जाता है, जो अपने क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञ होते हैं और ये अपने क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं देख लीजिए। उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियां एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी आते हैं पंचक क्षेत्र में। वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार इत्यादि जो है पंचक क्षेत्र में शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में इन व्यक्तियों की भागीदारी इनकी संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, यानी इनकी संख्या तो कम है लेकिन अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी संख्या के मुकाबले इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन या नेचर ऑफ इकोनॉमिक क्या क्या होते हैं। तो ये सेकंड वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब पूरा जो है प्लेलिस्ट जाके आप ज़रूर देखें, इकोनॉमिक्स के बेसिक अभी कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी।